अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स का पार्ट 2 वेव्स का प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन से शुरू करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विच आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन वेव्स हमारे पास हों और उनका डिस्प्लेसमेंट अगर हमने फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन करता है। y इक्वल टू y1 हमने सम अप लिया हुआ है, n वेव्स हैं, yn लिया हुआ है। फेज डिफरेंस अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या निकलेगा, हमारे पास एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट x1 एम्पलीट्यूड x से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कोस थीटा, इसे लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे। फिर हमने वेक्टर के उसमें चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर एंगल 120 हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव के हमारे पास इक्वल होगा अगर 120 का एंगल हो। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। वैल्यू फॉर सन हमारे पास इंटेंसिटी की हमारे पास बुक में गिवन है चौथे चैप्टर में 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका हम फार्मूला निकालें तो I1 और I2 हमारे पास होता है इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर ओवर A2 का स्क्वायर। अंडर रूट से भी इसे फाइंड कर सकते हैं। I1 ओवर I2 अंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है A1 ओवर I2 अंडर रूट I1 ओवर I2। आई मैक्स की बात करें तो A1 अगर हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, तो एम्पलीट्यूड गिवन हो तो A1 ओवर A2 प्लस 1 का होल का स्क्वायर ले लेंगे, और अगर मिनिमम करना हो तो A1 ओवर A2 माइनस 1 का स्क्वायर ले लेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर की हम बात करें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो इस फार्मूले से भी ली जा सकती है कि I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 I2 कोस थीटा। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस हमारे पास सुपरपोजिशन का एक प्रिंसिपल है। इट टेक्स प्लेस बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, दो वेव्स और डायरेक्शन भी सेम हो तो इंटरफेरेंस होता है। जब टू वेव्स इन फेस होती हैं तो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एड अप हो जाता है और इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इस डेल्टा एस इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन हमारे पास क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इट मीन्स के इंटीजर्स होता है। फेस डिफरेंस की बात करें तो 0 टू पाई हमारे पास आ गया, 4 पाई 6 पाई, ये पाई लिखा है, वाई की जगह पाई लिखना है। When two waves are out of phase at points तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डेल्टा एस हमारे पास 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। एन हमारे पास क्या होगा, फिर से इंटीजर्स होंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। जबकि फेस डिफरेंस क्या होगा, पाई होगा, 3 पाई होगा, इट मीन्स के ओड में होगा, जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेस डिफरेंस इवन में होगा। याद रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेस डिफरेंस इवन में होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेस डिफरेंस ऑड में होता है। एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, ये आप सबको पता है। स्ट्रेचिंग वेव्स की बात करें तो इनको स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेग इन डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिजल्टेंट वेव स्ट्रेचिंग वेव्स होती हैं। ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एप्लीकेशन है। नोड्स के बाद जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है, और ये हमारे पास क्या करते हैं, रेस्ट पर रहते हैं, ऑसिलेट नहीं करते। एंटी नोड्स क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। इस नोड्स और एंटी नोड्स के पैटर्न को भी स्ट्रेचिंग वेव्स कहते हैं। दो नोड्स के दरमियान या दो एडजेसेंट एंटी नोड्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2 होता है, जबकि दो एक नोड और एक एंटी नोड जो एडजेसेंट पाए जाते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। हमारे पास इक्वेशन डायग्राम गिवन है, देखें दो नोड हमारे पास, एक मिड में नोड है और दोनों साइड्स की जो शुरुआत है बिल्कुल जहाँ से स्ट्रिंग हमारे पास अटैच है उसके साथ नोड है, उन दोनों के दरमियान मैंने जो फासला किया हुआ है वो लैम्डा बाय 2 है, जबकि एक एंटी नोड जो मैक्सिमम पॉइंट है और एक नोड के दरमियान जो मैंने फासला किया है वो लैम्डा बाय 4 है। उसके बाद बात करें, ऑल द पॉइंट्स हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेचिंग वेव्स पर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है, किसी का भी सेम नहीं होता। नोड्स की वजह से एनर्जी नोड्स के दरमियान क्या हो जाती है, स्टैंड हो जाती है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, और इसी वजह से इन्हें स्टैंडिंग वेव्स कहा जाता है कि इसमें एनर्जी स्टैंड कर जाती है, रुक जाती है नोड्स के दरमियान। ऑल द पॉइंट्स डोंट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम नहीं हो सकता, एंड सेम टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड भी सेम नहीं होता, एज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें टाइम पीरियड सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे इंडिपेंडेंट होता है। ऑल द पॉइंट्स हैव डिफरेंट स्पीड, स्पीड डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। एंड एंटी नोड्स, और हमारे पास क्या होता है, एंटी नोड्स पे मैक्सिमम स्पीड होगी, क्यों, क्योंकि एंटी नोड्स पे डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। उसके बाद बात करें, हमारे पास क्या होता है,
कि टाइम पीरियड सेम होता है, टाइम पीरियड बता दिया कि टाइम पीरियड क्यों सेम होता है। टाइम पीरियड इसलिए सेम होता है क्योंकि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट नहीं करता। स्ट्रेचिंग वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमारे पास स्ट्रेचिंग वेव्स कैसे होंगी। स्ट्रिंग के पहले फर्स्ट लूप दिया हुआ है, ये सेकंड लूप, ये प्लग एट सेंटर है, ये प्लग एट 1/4 है। इसकी बात करें तो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होंगी। फिक्स या क्लैम्प्ड एंड जो हमारे पास मैंने लाइन लगाई हुई है साइड से, जो हमारे पास दोनों साइडों पे लाइन है दोनों डायग्राम्स में, वो हमारे पास फिक्स या क्लैम्प्ड एंड होती हैं और इस पर हमेशा नोड्स होंगे। रिमेंबर कि इस पर हमेशा नोड्स होंगे। जो नंबर ऑफ नोड्स है हम कैसे फाइंड करते हैं, एंटी नोड्स, नंबर ऑफ एंटी नोड्स +1 कर देते हैं। जितने एंटी नोड्स हो उनको +1 करें तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ एंटी नोड्स कैसे निकलेंगे, जितने लूप्स होंगे उतने एंटी नोड होंगे। देखिए डायग्राम फर्स्ट जो हमारे पास दी है उसमें हमारे पास 2 एंटी नोड है, 2 मैक्सिमम पॉइंट हैं और इसी वजह से क्योंकि लूप भी 2 है हमारे पास। और जबकि जो फर्स्ट डायग्राम उसमें एक हमारे पास लूप है और इसी वजह से एंटी नोड भी कितने हैं, 1 है। लैम्डा n इक्वल टू 12/n, ये हमारी एक्सप्लेनेशन है, ये डेरिवेशन है। लैम्डा n इक्वल टू 12/n, लैम्डा 1 हमारे पास क्या होगा, 2l होगा क्योंकि n की वैल्यू 1 आ जाएगी। F1 क्या होगा, V/12 होगा, जबकि Fn क्या होगा, NV/12 होगा। उसके बाद बात करें F1 की हमारे पास तो V1/λ1 V F वाले फार्मूले से डिराइव किया गया है। Fn की वैल्यू हमारे पास V/λn भी कह सकते हैं और हमारे पास F1 से मल्टीपल कर दें F1 का तो वो भी Fn कह सकते हैं। यानी कि अगर 3F है, अगर F3 है तो इक्वल टू 3F1 होगी, अगर F5 है तो 5F1 होगी, F7 है तो 7F1 होगी। और ये हमारे पास है क्या, हमारे पास फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। स्पीड हमारे पास F/m होती है। F हमारे पास टेंशन है, जबकि m हमारे मास पर यूनिट लेंथ है। F1 की बात करें तो 1/2L आ जाएगा इंटू F/m। इससे हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से हम फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम सिंपली उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fn इज इक्वल टू NF1। फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। फ्रीक्वेंसी उसी एक ही खास रेंज में पाई जाती हैं, मल्टीपल ऑर्डर होती हैं। ओवरटोन की बात करें और हार्मोनिक्स की बात करें तो हार्मोनिक्स जो हमारे पास होते हैं वो तो F1 F2 F3 ये तो हार्मोनिक्स हैं, जबकि जो ओवरटोन होता है फर्स्ट ओवरटोन 2F1 होगी, सेकंड ओवरटोन 3F1 होगी, थर्ड ओवरटोन 4F1 होगी और सो ऑन। F1 अगर n टाइम चेंज होता है तो अदर फ्रिक्वेंसी कितने टाइम चेंज होंगी, n टाइम ही चेंज होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास डेल्टा एफ होता है वो F1 के बराबर होता है। एवर रिमेंबर कि दो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास टेस्टिंग में प्रोड्यूस होती हैं उनके दरमियान जो फ़र्क होता है वो F1 के इक्वल होता है। हमेशा उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकलती है, F1 को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। स्पीड कांस्टेंट रहती है क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वैसे ही उसी लिहाज से लैम्डा भी चेंज होता है, इसलिए स्पीड चेंज कांस्टेंट रहती है। बाय चेंजिंग प्लकिंग पॉइंट उसके ऊपर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।